हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के बारे में। किसके? एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? तो एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी है और उससे रिलेटेड कॉलेज हैं, उसके एमकॉम थर्ड सेमेस्टर, किसके? एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम जैसे ही आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा है एमकॉम सेकेंड ईयर, एमकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, यानी कि इस वीडियो में हम एमकॉम सेकेंड ईयर, जो बच्चे एमकॉम सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड सेमेस्टर में, उनके प्रोग्राम के बारे में, यानी कि उनके प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में 2024-25 में चलने वाला है। 2024-25 में उस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। एमकॉम में आपको पता होना चाहिए, एमकॉम में हर सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ने हैं। कितने पेपर पढ़ने हैं? 4 पेपर पढ़ने हैं, यानी कि ईच सेमेस्टर 4 पेपर पढ़ने हैं। आइए सिलेबस पर आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर। एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर कंपल्सरी होता है, यानी कि ये दोनों पेपर, कौन से पेपर हैं? ये दोनों पेपर हैं कंपल्सरी पेपर। कौन से पेपर हैं? कंपल्सरी पेपर, यानी कि ये दोनों पेपर ईच स्टूडेंट को, यानी कि जितने लोग एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि जितने स्टूडेंट एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में हैं, उन सबको ये पेपर पढ़ना है। कौन कौन? अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कौन कौन से पेपर? तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पेपर हर उस विद्यार्थी को पढ़ना है जो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है। इस दोनों पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये दोनों पेपर ईच स्टूडेंट को पढ़ना क्या है? अनिवार्य है। ये ईच स्टूडेंट को पढ़ना अनिवार्य है। फिर हमारे पास आ जाता है स्पेशलाइजेशन ग्रुप। हमारे पास क्या आ जाता है? स्पेशलाइजेशन ग्रुप, यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजों में, क्या? गोरखपुर यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजों में 3 ग्रुप चलते हैं। कितने ग्रुप चलते हैं? 3 ग्रुप। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तीनों ग्रुप का नाम हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। जैसे कि तीनों ग्रुप का नाम आप देख पहले समझ ले कि ये है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप, तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप से एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने हैं। यदि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप लेते हैं तो आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कितने पेपर पढ़ने हैं? 2 पेपर। वैसे ही अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेते हैं तो इसके लिए आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। वैसे ही मार्केटिंग आप लेते हैं तो उसके कितने पेपर पढ़ने हैं? 2। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? ग्रुप ए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बी। और मार्केटिंग ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप सी। ध्यान रखने वाला ये चीज है कि आप जो ग्रुप ऑप्ट करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपने लिया अकाउंटिंग और फाइनेंस ग्रुप, तो उसके 2 पेपर पढ़ने होंगे। आपने लिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसके 2 पेपर पढ़ने होंगे। आपने लिया मार्केटिंग, तो उसके 2 पेपर पढ़ने होंगे। यानी कि जो ग्रुप आप चूज करेंगे, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, चूज करते समय आप ध्यान देंगे कि यदि आप एमकॉम, क्या? एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में, यदि आप सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखेंगे या एडमिट कार्ड देखेंगे, ये चूज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का अपना क्या देखेंगे? एडमिट कार्ड या रिजल्ट। यदि उस पे क्या बोलते हैं? एफ लिखा हुआ है या HR लिखा हुआ है या M लिखा हुआ है। एफ लिखा हुआ मतलब ये वाला ग्रुप, HR लिखा हुआ मतलब ये वाला ग्रुप, और M लिखा हुआ इसका मतलब ये वाला ग्रुप। तो जो ग्रुप आप एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में लिए होंगे, वही ग्रुप आप एमकॉम थर्ड में लेंगे। ठीक। और जैसे ही आप थर्ड में जाएंगे तो अकाउंटिंग और फाइनेंस के कितने ग्रुप पढ़ने, कितने पेपर पढ़ने हैं? 2। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिए होंगे तो कितने पेपर पढ़ने हैं? 2। वैसे ही मार्केटिंग लिए होंगे तो कितने ग्रुप पढ़ने हैं? 2। आगे चलते हैं। जैसे मैं मान लीजिए आपने लिया क्या था? आपने लिया था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप। आपने कौन सा पेपर लिया था? ग्रुप लिया था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो जैसे ही आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में लेते हैं तो आपको ये 2 पेपर पढ़ने हैं। कौन से 2 पेपर पढ़ने हैं? आपको ये 2 पेपर पढ़ने हैं, इंडियन
फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजमेंट। और एक पेपर क्या पढ़ना है? तो एक पेपर आपको पढ़ना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजमेंट। यानी कि जैसे ही आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप लेते हैं तो आपको ये दो पेपर ऑप्शनल में आ जाता है। यानी कि ये दो पेपर क्या है? ऑप्शनल पेपर है। क्या है? ऑप्शनल पेपर है। ये आपको तो पढ़ने हैं। कब पढ़ने हैं? तो जब आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप लेंगे तो। फिर वैसे ही जैसे ही आप क्या कौन सा ग्रुप लेते हैं? तो जैसे ही आप लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि जैसे ही आप एचआरएम ग्रुप लेते हैं, कौन सा ग्रुप लेते हैं? एचआरएम ग्रुप लेते हैं, ठीक आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं? ठीक आपको पढ़ने होते हैं पेपर कौन? पहला पेपर पढ़ना होता है मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना होता है? मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकंड कौन सा पेपर पढ़ना होता है? सेकंड पढ़ना होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लेजिस्लेशन। समझ रहा है? यानी कि एचआर जैसे ही आप लेते हैं, यानी एचआरएम लेते हैं, तो उसके भी दो पेपर आपको पढ़ने कौन कौन से? तो एक ये पढ़ना और एक ये पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही आप क्या बोलते हैं ग्रुप सी ऑप्ट करते हैं, ग्रुप सी मींस मार्केटिंग, ग्रुप सी मींस मार्केटिंग। जैसे ही आप मार्केटिंग ग्रुप ऑप्ट करते हैं तो आपको दो पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन से? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग का कौन सा दो पेपर आपको पढ़ना है? पहला पढ़ना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, सेकंड पढ़ना है इंटरनेशनल मार्केटिंग। सेकंड क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये दो पेपर आपको मार्केटिंग ग्रुप में से लेने हैं। जैसे कि आपको पहले अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जैसे ही हम क्या बोलते हैं एमकॉम थर्ड में जाते हैं, एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तो दो पेपर हमारे कंपलसरी हो जाते हैं। दो पेपर कंपलसरी पेपर हो जाते हैं, दो ऑप्शनल हो जाते हैं। दो ऑप्शनल के कहने का मतलब कि यदि हमने फाइनेंस ग्रुप लिया तो इसके दो पेपर हमको पढ़ने होते हैं। यदि हमने एचआर ग्रुप लिया तो इसके दो पेपर हमको पढ़ने होते हैं। यदि हमने मार्केटिंग लिया तो उसके दो पेपर पढ़ने होते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं मार्केटिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसमें कितने पेपर हैं एमकॉम थर्ड में? तो दो। वैसे ही आप क्या बोलते हैं देखेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये स्पेशलाइजेशन में, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये हमने लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन ग्रुप। क्या लिखा हुआ है? स्पेशलाइजेशन ग्रुप। किसका स्पेशलाइजेशन ग्रुप? तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। जैसे ही हम क्या बोलते हैं फाइनेंस ग्रुप ऑप्ट करते हैं तो हमको ये पेपर पढ़ने होते हैं। और ये दोनों पेपर जो आपके सामने लिखा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ये ग्रुप है, ये ग्रुप के नाम है। ये किसके नाम है? ये ग्रुप के नाम है। आप एक एक करके इस वीडियो को, जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक एक चीज बात किया है, क्या क्या बात किया है? तो हमने बात किया है कि एमकॉम, क्या बात किया है? एमकॉम थर्ड सेमेस्टर, एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में क्या है? एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में दो पेपर क्या है? दो पेपर क्या है? कंपलसरी है। दो पेपर क्या है? कंपलसरी है। और दो पेपर क्या है? ऑप्शनल है। दो पेपर क्या है? ऑप्शनल है, जो आपको खुद ऑप्ट करना है। इसका सबसे बड़ा उपाय होता है कि आप सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखें या एडमिट कार्ड देखें। यदि आपके सेकेंड सेमेस्टर में क्या लिखा हुआ है? आपके सेकेंड सेमेस्टर में लिखा हुआ है, इसको ऑप्ट करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? इसको ऑप्ट करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप एमकॉम क्या करें? एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर क्या करें? एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड क्या करें? एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड अगली रिजल्ट। ये ग्रुप चूज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का या तो एडमिट कार्ड चेक करें या रिजल्ट चेक करें। यदि ध्यान रखें, यदि आपके एडमिट कार्ड पे एफ लिखा हुआ, मतलब एफ करके कोई सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, या एचआर करके किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, या एम करके किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो आपने एफ लिखा हुआ मतलब फाइनेंस ग्रुप, एचआर लिखा है मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, और एम लिखा हुआ है तो मार्केटिंग ग्रुप। यही ग्रुप आपको थर्ड में पढ़ने हैं और यही ग्रुप आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ने हैं। यानी कि ऑप्शनल पेपर हमारा सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में हमको एक ऑप्शनल पेपर पढ़ना था, थर्ड में हमको दो पेपर ऑप्शनल पढ़ने हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में हमको 3 पेपर ऑप्शनल पढ़ने हैं। हमको केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऑप्शनल पेपर
नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो 4 पेपर थे वो चारों पेपर कंपल्सरी पेपर थे, उसमें ऑप्शनल पेपर नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आप एक एक पेपर को अच्छे से समझे होंगे। एमकॉम सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का मैं एक एक सब्जेक्ट डिटेल में बताया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आप इस वीडियो को ना समझ में आए तो बार बार देखें और